हाँ भाई, देखिए बेटा, हम कल शायद एक पॉइंट स्टार्ट कर चुके थे, कौन सा था? वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग के आगे बात करें क्या? कल आप नहीं आए थे, कहाँ चले गए थे? चलो कोई बात नहीं, इसे ध्यान दीजिए। वैल्यू पुटिंग हमारा टॉपिक चल रहा था, उससे आगे बात हम करना चाह रहे हैं, ध्यान दे भाई, ठीक है? इधर ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में हमने वैल्यू पुटिंग स्टार्ट कर दिया था। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है? जिसने अब तक नहीं भी पढ़ रखा है कोई बात नहीं, यहाँ से आप जो है बातों को स्टार्ट करिए। इसमें आपको जो है तो सारणी के कोणों के मान पता होना चाहिए, प्लस में आपको समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पता होना चाहिए। इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, हमने क्या कहा था, अब बात न करें। इसमें पहला केस जो होता है, पहला जो केस होता है उसमें क्या होता है बेटा? पहला जो केस होता है वो ये होता है कि साहब आपको जो है साइन, अगर साइन आपको जो थीटा दे रखा है या फिर कोस आपको जो है थीटा दे रखा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, थीटा के स्थान पर आप या तो जीरो ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, निब्बे लेना आपको, ठीक है? केवल साइन और आपका क्या दिख रहा है, कोस दिख रहा है, तो इस जगह थीटा के स्थान पर क्या लेना आपको, या तो जीरो लेना है या निब्बे लेना है। अच्छा, यहां से अगर हम बात करें, अगर समीकरण के अंदर आपके पास साइन दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, आपका कोस थीटा दिख रहा है, या फिर हम बात करें आपके पास जो है टेन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा दिख रहा है, या कोट थीटा भी दिख रहा है, तो इस केस में थीटा के स्थान पे क्या लेना आपको, 45 डिग्री आपको लेना चाहिए, ठीक है? 45 डिग्री आपको लेना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसी कोई स्थिति है, मतलब हमें स्थिति अनंत की नहीं बनानी, सीधी सीधी बात क्या है, अनंत वाली स्थिति नहीं बनानी। कैसे बनती है? जब एक बटे में नीचे जीरो आ जाता है तो क्या बनाता है, अनंत बनाना है। ये स्थिति, इस स्थिति से हमारे को हमेशा बचना है, इस स्थिति से क्या करना, हमारे को बचना है। ये सारी बातें हमने करी थी, और इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आप जब कभी भी समीकरण में, मान लीजिए कोई भी आपका समीकरण है, आपका जो कोस थीटा प्लस में मान लीजिए यहां से हमें दे दिया गया साइन थीटा बराबर में आपको एक्स दिया हुआ है, तभी आप थीटा का मान रखेंगे। अदरवाइज अगर ये इसके यह इसको क्या बोलूंगा मैं, चर। अगर किसी समीकरण में, अगर किसी समीकरण को चर के बराबर दिया गया है तभी आप थीटा का मान रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे इसका वैल्यू पुटिंग कर रखा है या निश्चित मान दे रखा है, नियतांक दे रखा है, तो आपको क्या नहीं करना है, उसका वैल्यू पुटिंग करके मान नहीं निकालना है। ये सारी बातें हो चुकी थी। हम क्वेश्चनों पे आगे थे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे हम। चलिए, तो हम जो है शायद मैंने क्वेश्चन भी कराया था, एक दो क्वेश्चन करवाए थे क्या? चलिए, तो बताइए कोई क्वेश्चन रह गया था कल, बता दीजिए। एक क्वेश्चन जो है आपको जो रह गया था उसको पहले करा देते हैं, फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, हमारे पास जो है, मैं कल जो क्वेश्चन दे गया था, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैंने जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, ये आपको दिया हुआ है 1 माइनस में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, साइन थीटा, अपोन में आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में आपका जो है साइन, आपका साइन थीटा है, ठीक है? ये चीज मुझे यहाँ पे दी हुई है बेटा, ये चीज मुझे यहाँ पे दी हुई है। इसको सोल्व करने के हम देखना चाहते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाए। पहला तरीका तो ये है कि आपको सरल समीकरण वगैरह आनी चाहिए, ठीक है? सरल समीकरण वगैरह आती है तो आप इसको जो है, इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, ऊपर नीचे इसी पद से गुणा करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। दूसरा तरीका ये है कि मुझे थीटा का मान रखना है। थीटा का मान, जैसे अगर यहाँ से मैं बात करूं, तो थीटा का मान क्या रखूं, यहाँ पे एक रख दूं क्या? इसका मतलब है यहाँ पे 90 रख दूं, ठीक है? थीटा का मान अगर मैं 90 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, हम बात करेंगे 1, और ये कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब 1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1। अच्छा, यहां से अगर हम बात करें तो बताइए 1 प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 1 रख देंगे, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 0 और नीचे क्या हो गया, 2, लेकिन इस पूरे पद का आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी ऐसी स्थिति से बचना है हमारे को, ऐसी स्थिति से भी क्या है, बचना है कि साहब पूरा आंसर ही हमारे पास 0 आ जाए। नीचे आ जाए 0 तो अनंत हो जाता है, लेकिन जो है कंसेप्ट हमारे पास जो है क्या आना चाहिए बेटा, आंसर को 0 से भी बचना हमारे को। चलिए, तो फिर दूसरा कंसेप्ट हम क्या करें, दूसरा कंसेप्ट यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखिए बेटा दे इसको, यानी दूसरे कंसेप्ट के अनुसार अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हमारे पास ये बात हमारे को आनी चाहिए। देखिए, यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, हाँ, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, हम यहाँ से बात करें तो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि साहब आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है 1 माइनस में क्या दे रखा है, साइन थीटा। वो डिपेंड भी करेगा कि ऑप्शन कहां तक ले जाना चाह रहा है। 1 प्लस में क्या दे रखा है आपका जो है, फिर आपके पास क्या है, साइन थीटा दे रखे हैं, ठीक है? तो दूसरा डिपेंड करेगा कि साहब ऑप्शन के अनुसार हम सोचे। अगर मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, तो बताइए बेटा, इसको क्या बोलूंगा मैं, 90 डिग्री बोलूंगा क्या? इसके सामने भुजा, अगर मैं इसको थीटा यहाँ लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगा, लंब, ये क्या कहलाएगा, आधार। सबसे आसान अनुपात क्या है समकोण त्रिभुज का, हम सभी जानते हैं सबसे आसान अनुपात क्या है, 3, 4 और 5, ये तो होता है, 3, 4, 5 होता है। सबसे आसान अनुपात क्या होता है, 3, 4, 5 होता है। यहाँ पे 3 और 4 बदला भी जा सकता है, यहाँ पे 3 और 4 क्या है, आपस में बदल भी सकते हैं। इस केस में अगर मैं थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाऊंगा, लंब, और ये क्या कहलाएगा,
आधार, ये क्या कहलाएगा? कर्ण। इस केस में लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ, ठीक है, थीटा के स्थान पे मैं लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ। इसी केस में भी लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ क्या? इसी केस में भी लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ। तो देखिए अब सोचिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो 1 माइनस में बताओ लंब कितना आएगा? 3 बटे में आप कितना लिखेंगे? 5 लिख देंगे। नीचे आप बताइए 1 प्लस में कितना? 3 बटे में 5 लिख करके भी आप चीजों को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर वाले पद में कितना आ जाएगा मेरा? 5 एक 5 और उसमें 3 गए तो 2 बटे, आप लिखेंगे 2 बटे 5 तो मेरा ऊपर आ रहा है, ठीक है। नीचे बताइए 5 एक 8 बटे, आप कहेंगे 8 बटे 5 मेरा नीचे आ रहा है। और इसके ऊपर क्या लग रहा है? अंडू लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? अंडू लग रहा है। अगर इसको आगे मैं सोल्व करता हूं, अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 बटे 5 तो है ही है, ये आपका जो उल्टा चल जाएगा क्या? हाँ, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 बटे 8 हो जाएगा। तो लास्ट में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कट रहा है कोई चीज? 5 से तो 5 कट गई, कितना बच गया? 1/4, 1/4, और 1/4 का मतलब उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? अंडू। तो यानी लास्ट में क्या बचेगा? 1/2, 1/2। अगर आपको अंकों में रूप दे रखा है तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। अभी कल मैं वैल्यू पुट करना बता रहा हूँ, कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करना बता रहा हूँ, कैसे कैसे आपको जो है वैल्यू रखना है बेटा। अब आ जाए ओरिजिनल क्वेश्चनों पे जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। कल मैंने आपको जो नियम बताए थे उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया था, ये रह गया था, तो मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप समीकरण में अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर लेकिन होना चाहिए थीटा का मान समान, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे थीटा, फाई वगैरह नहीं होना चाहिए, फाई वगैरह नहीं होना चाहिए। चले बेटा आगे, तो क्वेश्चनों पे आ जाए। चलिए आ जाए क्वेश्चनों पर। तो कल मैंने जो है थोड़ा सा आपको जो है वैल्यू पुटिंग का अब स्टार्ट होगा मेन काम, तो ठीक है बेटा। यानी हमें इस तरीके से चीजों को सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपने उतार ली है तो मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं। उतार लिया बेटा, जल्दी करिए। यानी हमें अगर त्रिकोणमिति में अगर कुछ भी नहीं आता है तो बेटा 70% या 60 से 70% क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो आप। उसमें जो है समकोण त्रिभुज का जो है भुजाओं का अनुपात रख करके ही कर सकते हो आप। बाकी आपको सरल समीकरण वगैरह आती है तो नियम लगा के भी कर सकते हो। एसएससी में, मेंस में जरूर थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करता है, प्री में वगैरह एनटीपीसी वगैरह में तो आप ऐसी चीजों को सोल्व कर सकते हो। चलिए बेटा आगे, इतना कर लिया। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलो, तो मैं अगले पॉइंट की बात करना चाहूंगा। देखिए अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि हम अभ्यास कर पाए कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan थीटा माइनस में कोट थीटा, आवाज न करे, कोट थीटा बराबर में दे रखा है a। बराबर में क्या दिया बेटा? a। फिर हमारे को दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको फिर दे रखा है कोस थीटा, और माइनस में आपको दिया हुआ है साइन थीटा, बराबर में दिया हुआ है आपको b। ये आपको दिया गया है, ये क्या है बेटा? दिया है, ये तो आपको दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करने के लिए कहा है, यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहा है आपका ए स्क्वायर माइनस में 4, और यहां से हमें बात करनी है, आपको ज्ञात करने के लिए कहा है बी स्क्वायर माइनस में 1, बी स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये पद मुझे ज्ञात करना है, ये पद मुझे ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है, उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी हम लिखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये है, और इसके साथ साथ मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिखना चाहूंगा। बता लिया क्या? चलो ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप ताकि हम अभ्यास कर पाए। दूसरा क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ। दूसरा दे रखा है x बराबर में आपको समीकरण दे रखा है कोसेक आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा। y बराबर आपको समीकरण दिया हुआ है, आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस में आपको दे रखा है कोस थीटा। ये तो आपको दिया है, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है? ये तो दिया है, और आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 3। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। चले आगे, अगर आप लोगों ने उतार ली है तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से उतार लिया। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, मिटा दे, मैं वापस पे आऊंगा, टेंशन न ले। तीसरा क्वेश्चन एक और करिए आप। देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। हाँ
तीसरा क्वेश्चन जो है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है, पहले करा देते हैं। लिखिए आपको दिया हुआ है 2, आपको दे रखा है 2y आपको दे रखा है कोस थीटा बराबर में आपको दे रखा है x साइन थीटा, ये आपको दिया हुआ है। फिर दूसरा आपको दे रखा है 2 आपका x sec थीटा बराबर में सॉरी माइनस में आपको फिर दिया हुआ है माइनस में आपको दे रखा है y कोसेक थीटा, बेटा बात नहीं, कोसेक थीटा ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आगे देखिए यहां से हम बात करते हैं, पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस में आपको 4y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये पूछे गए सवाल है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। पहले मैं इन दोनों तीनों को समझा देता हूं। वैल्यू पुटिंग का पहला कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आ जाए बेटा, देखते हैं पहले क्वेश्चन पे आ जाए आप लोग। अगर उतार लिया है तो पहले क्वेश्चन पे मैं आना चाहूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो मैंने क्या कहा था, वैल्यू पुटिंग तभी करनी है जब आपको समीकरण में आपके क्या आ जाए, चर दिख जाए, ठीक है ना। चर दिख गए क्या, ए बी दिख गए तो हम वैल्यू पुटिंग करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समीकरण में चर दिख गए तो मुझे क्या करना है, समीकरण में अगर बात करें तो यानी मान पुट करके मैं इसको सोल्व कर, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 दिख जाता तो मैं बचता, यानी मान रखने से बचता, मान नहीं रखना मुझे, ठीक है। उस कंडीशन में, कई कंडीशन में आपका जो वैल्यू पुट करने पर मान तो पुट हो जाता है, लेकिन उस जगह आपका बचना चाहिए कि साहब अगर आपका कांस्टेंट दे दे, नियतांक दे दे, तो आपको क्या करना बेटा, डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके नहीं निकालना है। तो यहाँ पे मुझे चर दे दिया गया क्या, इसमें अगर मुझे चर दिए हुए हैं, तो अब मैं देखिए tan दिख रहा है, कोड दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कोस दिख रहा है, तो मुझे सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, आपका थीटा का मान क्या रखना है, आप थीटा का मान आप अगर देखना चाहेंगे साहब, अगर हम कहें साहब 0, आपके पास क्या है, आपके पास 90 डिग्री और क्या है 45, इन तीन की तो बात कर रहा हूं। साइन और कोस होता तो मैं निश्चित रूप से आपका 0 या 90 ले सकता था, लेकिन साइन और कोस के साथ साथ में क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, तो क्या लिखूंगा 45। तो बताइए यहाँ पे अगर आप 45 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी आप 45 लिख लेते हैं थीटा की जगह, और यहाँ पे भी 45 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी 45 लिख लेते हैं, तो मुझे ए और बी का मान निकल जाएगा। मुझे पास क्या है, ए और बी का मान निकल जाएगा, फिर मैं इसमें रख दूंगा ए का बी का मान और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ tan आपका 45, ठीक है, माइनस में कोट आपका क्या है 45, ठीक है, बराबर क्या है ए दिख रहा है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका मान भी 1 में से 1 गया तो ए बराबर में क्या बच गया 0, ए बराबर में क्या बच गया 0। ऐसे ही यहाँ आ जाइए आप, ऐसे ही यहाँ आ जाइए, ये क्या दिख रहा है कोस, ये क्या दिख रहा है साइन 45 का कोस 45 का मान 1/√2 माइनस इसका मान 1/√2, यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, आप कहेंगे बी बराबर में क्या सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास 0, यानी बी बराबर में भी आपके पास क्या आ रहा है, बी बराबर भी 0 निकल के आ रहा है, बी बराबर क्या निकल के आ रहा है 0। तो आप रख दीजिए यहाँ पे ए बराबर क्या रखने वाले हैं 0 का स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। यहाँ बताइए बी बराबर क्या निकल के आया, आपका पास बी बराबर भी 0 निकल के आया, 0 का स्क्वायर माइनस में 1, और उसका भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ, उसका भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ। बताइए बेटा अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये तो कोई दिक्कत होगी क्या, यानी माइनस का तो 4 बचने वाला है। यहाँ पे आप बताइए ये इसका तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब क्या आने वाला, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1, और अब इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4 आंसर आपके पास आएगा, माइनस का 4 आंसर आएगा। तो यानी वैल्यू पुट करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा, ठीक है, वैल्यू पुट करके इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, एक्स और वाई या जो भी चर दे दे उसको आपको इस तरीके से आसान करना बेटा। उतार लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, चेक करो देखो हो जाए तो। चले क्या आगे, उतार लिया, चलो ठीक है, चलो उतारो। हाँ दावा लग रहा था, चलो कोई बात। अगला देखते हैं इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन है जिसकी हम बात वैल्यू पुट करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, साइन और अगर आपको ओनली कोस आ जाता है, साइन और कोस आ जाता है तो क्या करना है, थीटा के स्थान पे 90 या 0 रखना है, ठीक है।
साइन कोस के साथ tan अगर और भी कुछ आ जाता है तो थीटा के स्थान पे क्या लगना है, 45 डिग्री आपको लेना है बेटा, थीटा के स्थान पे 45 डिग्री आपको लेना है। चलिए अब आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से हमें से बात कर रहा है, ठीक है। हमें दे रखा है ये वही चर दे रखे हैं, क्या समीकरण के बराबर में क्या दे रखा है, चर, समीकरण के बराबर में चर दे रखा है और थीटा का मान यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है। अभी ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मैं थीटा समान ले रहा हूँ, अगले टाइप में यहाँ थीटा लूंगा या फाई लूंगा, यहाँ थीटा लूंगा या फाई लूंगा, वो अगले टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे भी वैल्यू पुट करके हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चनों में जब आपको थीटा जब सभी जगह समान दिख जाए और समीकरण में आपको जो है चर के बराबर समीकरण दे दे तो हम क्या करते हैं, थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो रखना चाहिए, बताइए कोस, आपका कोस से कहेंगे यहाँ पे, अच्छा अब ओनली साइन और कोस होता तो मैं कितना लेता, या तो 90 या 0, लेकिन आपके पास कोसेक आ जाए, tan आ जाए या इनके साथ साइन आ जाए तो कितना लेना है, 45 डिग्री। यानी मैं यहाँ से जो है पहचान चुका हूँ कि मुझे लेना कितना है। मैं यहाँ पे कहूंगा थीटा बराबर में कितना मान लेता हूँ, 45 डिग्री मान लेना, मुझे थीटा बराबर 45 डिग्री मान लेता हूँ। तो मैं पहले कंसेप्ट को सोल्व करता हूँ, यानी x बराबर में आपका कोसेक कितना है 45 डिग्री मानू, माइनस में साइन बराबर में कितना 45 डिग्री लिखूं। तो बताइए इनका मान कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। साइन 45 का मान तो कितना होता है 1/√2, और इसका मतलब √2 होता है क्या, और दोनों के बीच चिन्ह का है माइनस का, दोनों के बीच चिन्ह का है माइनस का। क्या इसको सोल्व किया जा सकता है क्या, बिल्कुल। √2 माइनस में आपका कितना आ जाएगा 1/√2। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास है, आप इसका दो एलसीएम ले लें तो कितना बचेगा हमारे पास है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, माइनस में यहाँ कितना आएगा 1, यानी लास्ट में क्या बचेगा 1/√2। आप डायरेक्ट भी बात कर सकते थे, ये पूरा है ये आधा है, तो यानी डायरेक्ट भी आपको आधा बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं ऐसी चीजों। अरे भाई मैं यहाँ से 1 में से 1/2 आधा ही तो घटा रहा हूँ, बचेगा कितना आधा ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा √2 है, उसमें से 1/2 आधा घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका आधा बचने वाला है। यानी मेरे पास इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है, इसका सोल्यूशन अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिख दो डायरेक्ट है, ये तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 1/√2 बचने वाला है, ठीक है, 1/√2 बचने आने वाला है। अजय इसी प्रकार से ये किसका मान आया बेटा, x का मान, ये किसका मान आ चुका है, ये आपके पास x का मान आ चुका है। ये x की जगह में जहां पे भी x दिखेगा वहां पे लिखने वाला हूँ, जहां पे भी x दिखेगा वहां पे लिखने वाला हूँ। अजय ऐसे ही y का मान निकालने वाला हूँ। y बराबर में हमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है sec 45 लिखूंगा, माइनस में क्या करूंगा बेटा आपका कोसेक कितना, सॉरी कोस 45 लिख दे, क्या कोस 45 लिख दिया जाए। बताओ सेक 45 का मान √2, वही बात आ गई क्या √2, और इसका मान भी 1/√2। अब डायरेक्ट कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/√2, ये किसका मान आ रहा है y का। यानी आपने देखा कि साहब x का मान भी आपके पास 1/√2 आ रहा है और y के मान भी कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है। अब आप इन चीजों को रख देंगे बेटा, अब आप इन चीजों को रख देंगे, जो पूछा जा रहा है वो समीकरण हमारे को रखना है। तो इधर वाली चीज मिटा दोगे, ये तो आपको जो है आपको आती है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। मुझे समीकरण में यहाँ पे चीजें निकल के आ चुकी है कि x का मान भी 1/√2 आ रहा है और y का मान भी 1/√2 आ रहा है। अब मुझे इसको क्या है वैल्यू पुट कर देनी है, करिए भाई। x की जगह कितना रखने वाले हैं 1/√2 और इसके ऊपर क्या करने वाले हैं स्क्वायर। ऐसे ही y की जगह कितना रखने वाले हैं हम, आप लिखेंगे y की जगह भी 1/√2 और इसकी जगह भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे x की जगह कितना लिखने वाले हैं 1/√2, 1/√2 रखूंगा और उसके ऊपर क्या कर दूंगा बेटा स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही y की जगह भी क्या रखूंगा 1/√2 रखूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर में कर दूंगा, प्लस में 3 कर दिया जाएगा। ये हमारे पास केवल मैंने मान पुट करा है, मैंने x और y के मान निकाले और इस तरीके से मैंने मान पुट करे हैं। एक बार आप देख लीजिए इधर, ठीक है बेटा। बताइए ये स्क्वायर है क्या √2 के ऊपर, √2 के ऊपर अगर आप कभी भी स्क्वायर लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 बार गुना होता है। √2 कितनी बार गुना होगा 2 बार, और 2 बार गुना होने का मतलब √2 की संख्या कितनी होगी 4, और 4 का √2 कितना होता है 2। ये तो पूरा बेसिक है। बाकी आगे से कभी भी आप पास कोई भी संख्या √2 ही नहीं 5 आ जाए 2 आ जाए और √2 स्क्वायर करना है तो काट दीजिए स्क्वायर, डायरेक्ट वही संख्या निकल के आती है, ठीक है। डायरेक्ट वही संख्या निकल के आती है, आगे से कभी बात आ जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से देखिए ये जो मेरा स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर, ये इसके ऊपर है, ये तो कट जाएगा किससे, यानी कितना आएगा 1/2, ठीक है साहब। ये कट गया किससे, तो ये भी कितना आएगा 1/2 और आ जाइए। अगर बात करें तो ये इससे कट गया, क्या कट गया तो कितना √2 कटा है, केवल √2 उठा उसका, यानी स्क्वायर लगाते हैं √2 रह जाता है 2 बचता है, स्क्वायर लगाते ही आपका जो √2 रह जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कट गया, तो यानी ये कितना बचेगा मेरे पास
1/2 प्लस में ये अंडरूट इससे कट गया तो कितना बचेगा 1/2 प्लस में कितना बचेगा 3। अब आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। बताइए यहां से अगर आप करते हैं तो कितना बचेगा 1/4। इसको सोल्व करिए आप। ये देखिए आधा आधा कितना हो गया 1 और 1 और आपका 3 कितना हो गया 4, यानी गुणा में कितना आ रहा है 4। आप काट दीजिए कितना बचेगा आंसर, एक आंसर बचने वाला है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ब्लॉक में बंद कर दीजिए, ठीक है। और कोई बेसिक बच्चा है तो साइड में उतार लिया करें इस चीजें, ठीक है। यानी किसी का स्क्वायर अगर हमें करना है और अंडू लगा हुआ है तो हम बात कर सकते हैं ऐसे, उतार लीजिए। चलिए भाई आगे। चार पांच ये किसकी लगी बेटा, कल कॉपी लगी किसी की? ये 4-5 क्वेश्चन अगर आज हो जाते हैं तो कल मैं और अभ्यास कराता हूँ। उतारे, चला अभी उतार लिया बेटा। हाँ, तो हम यहाँ से बात कर चुके हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा था? यहाँ से अगर हम बात करें देखिए अगला क्वेश्चन यही तो था। चलो ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही कंडीशन दिख रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, थीटा तो जगह जगह समान है। थीटा थीटा कौन समान है, क्या कौन समान है, मतलब मैं एक जगह एक कौन कोई सा भी ले सकता हूँ अपने हिसाब से। दूसरी बात करें, लेकिन यहाँ पे आपके चर दे रखे हैं, क्या एक एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है वाई दे रखा है। तो यानी मैं ऐसी कंडीशन में थीटा की जगह देखिए, लेकिन दिख क्या रहा है, साइन आपका सेक दिख रहा है, कोस दिख रहा है, साइन दिख रहा है। यानी सेक कोस अगर साइन के साथ में टेन दिख जाए, सेक दिख जाए, तो मुझे कौन लेना चाहिए 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री का कोण मुझे यहाँ पे लेना है। आप लिख दीजिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो थीटा की जगह कितना लेने वाला हूँ 45 डिग्री, इसकी जगह भी 45 डिग्री लेना वाला हूँ। और इसका मतलब मैंने थीटा की जगह कितना मान लिया है 45। तो पहला समीकरण मेरा ये था, इससे मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ क्या बात निकल के आती है। मुझे दिया हुआ है 2y आपका कोस कितना 45 डिग्री में ले लेता हूँ। और बताइए यहाँ पे x और कितना रहा हमारे पास साइन, साइन कितना 45 डिग्री में लेता हूँ। तो बताइए बेटा साइन 45 का मतलब कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो यानी मेरे पास कितने बच गए 2y इंटू में 1/√2 बच गया। इधर कितना बच गया x बराबर कितना बच गया आपका 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहां से देखते ही एक बात मुझे दिख रही है, ये दोनों तो बराबर है कि दोनों तरफ कट गया, यानी x बराबर में आपको क्या बच गया, x बराबर में आपको बच गया 2y। ये यहां से निकल के आ रहा है क्या, x बराबर में कितना बच गया आपके पास 2y बच गया। अब ये एक समीकरण से तो मुझे x और y का अनुपात तो निकल गया, एक समीकरण से मुझे क्या निकल गया है x और y का अनुपात निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दूसरे समीकरण की तरफ जा रहा हूँ। दूसरे समीकरण के देखिए क्या कहा गया, दूसरे समीकरण में मुझे क्या कहा गया, देखिए दूसरे समीकरण अगर यहां से हम बात करते हैं तो बताइए आपको दिया हुआ है कितना 2 आपका x दिया हुआ है, क्या दे रखा है बेटा sec, बेटा बात ना करें sec थीटा, 2 आपका x दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है sec, माइनस में क्या दिया हुआ है y और क्या दे रखा है cos कितना दे रखा है थीटा, और बराबर में कितना दे रखा है 3, बराबर में कितना दिया हुआ है 3। अच्छा एक मुझे एक बात बताइए, थीटा की जगह तो क्या माना आपने 45, तो यहाँ पे 45 मानेंगे क्या, इसकी जगह भी 45 मानना है और इसकी जगह भी 45 मानना है। एक बार यहां तक तो हम बात कर सकते हैं दूसरे समीकरण से, क्या बात कर सकते हैं बताइए, इस 45 का मान क्या होने वाला है, इस 45 का मान क्या होने वाला है। बेटा आप राजस्थान पुलिस की बच्चे नहीं, कहीं लास्ट वाले बच्चे राजस्थान पुलिस के हो क्या आप, या एसएससी के साथ बैठे हो आप, तो फिर बात नहीं आनी चाहिए बेटा आप लोग, या तो पेन नहीं चला रहे आप, ठीक है। अभी नया एडिशन लिया गया आपने, तो फिर आपको जो पता है कि क्लास चल रही है तो या तो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। हाँ जी, तो हम यहाँ से बात करना चाहिए, अगर नहीं लेना चाह रहे क्लास तो आप बेटा क्लास में ना आया, ठीक है। यहाँ तक क्लास पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। आप लोग क्लास अगर पहले शुरू से नहीं ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए बेटा, चीजें तभी समझ में आएगी जब सोचोगे आप, ठीक है। यानी हम बात ये करना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ से हम बात करना चाह रहे थे क्या करें, यानी ये हमारे पास है सेक 45 का मतलब कितना होता है, हम यहाँ से बात करते हैं √2 हो जाता है, यानी रूट में 2 हम लिख सकते हैं क्या 2 आपका x इंटू में √2, ठीक है। बताइए y हमारे पास सेम है, अच्छा बताओ इसका मतलब कितना होगा कोसे का
रूट 2 ही होगा। इसका मतलब भी आपके पास कितना होने वाला है, रूट 2 ही होने वाला है। और सामने कितना आएगा, 3 आएगा। सामने कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब हम मुझे बताइए कि साहब ये आपका जो है इसके साथ तो क्या है, x है, और इसके साथ क्या कोई चीज कॉमन आ रही है इनमें, रूट 2 कॉमन आ रहा है। अगर आप रूट 2 कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर यहां से आप देखिए तो यहाँ पे भी आप चाहो तो x का मान भी रख सकते हैं, आप x का मान भी रख सकते हैं। इसकी जगह, इस x की जगह में क्या लिख दूं, इस x की जगह क्या लिख दूं, 2y लिख दूं क्या। इस जगह अगर मैं लिख देता हूं, यानी 2 इंटू में कितना है 2y, और इंटू में कितना है अंडूर 2, माइनस में कितना है y, और कितना हो जाएगा, आप कहेंगे रूट में 2 बराबर कितना आ रहा है, 3 दे रहा है। बताइए बेटा, इनको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर आप देखें 4 होएगी, आप लिखेंगे 4 आपका कितना इंटू में अंडूर का 2, और कितना है y, 4y तो है, और कितना है अंडूर का 2 भी इसके साथ साथ है। माइनस में देखिए बताइए, y अंडूर में कितना है आपका, अंडूर में 2 है, बराबर में कितना आ रहा है 2। अब मुझे यहां से बताएंगे, यहाँ तो 4y है ये, अगर आप इस क्वेश्चन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कितने y हैं, 4y, अंडूर में 2। अब इनमें घटाएंगे कितना बचेगा, आपका 3y बच जाएगा। यहां से अगर आप घटाते हैं तो आपके पास बच जाएगा आपका 3y, 3y, और कितना बचेगा अंडूर का 2, आपका अंडूर का 2 किसके बराबर बचेगा, 3 बराबर। यानी ये वाला पद, ये पूरा का पूरा पद जो है, ये पूरा का पूरा पद, ये वाला पद अगर मैं इस पूरे के पूरे पद में से घटा देता हूं तो मेरे पास कितने बचेंगे, 3y अंडूर का 2 बचेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा 3 तो 3 से कट गए, 3 तो 3 से कट गया, तो अगर मैं इसको यहां से बचेगा तो कितना, 1 बचेगा। y बराबर क्या निकल के आया, बस वो देखना था, 1 बटा अंडूर का 2, 1 बटा अंडूर का 2 निकल के आ रहा है। y बराबर क्या निकल के आ रहा है, 1 बटा 2 आपको जो है अंडूर का 2 निकल के आ रहा है। कितना सा आपको लिखना था, फिर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से मान रखना है केवल, फिर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे केवल मान रखना है। इतना आप उतार लीजिए, ठीक है, इतना आप लोग उतार लीजिए। यहाँ पे मैंने हर स्टेप को लिखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है। यहाँ पे हर स्टेप को लिखा है इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है। बाकी जब भी आपको इस तरीके से समीकरण आएगा बेटा, मान पुट करके ही सोल्व करना पड़ेगा, एक दो बार अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दूंगा मैं फटाफट। हमें क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना था बेटा, 4y था क्या, y का स्क्वायर ये तो था। तो इसको सोल्व करना है। अब इसको अगर सोल्व करना था देख लीजिए, साथ साथ इसको कंप्लीट कर लीजिए। x की जगह इधर देखिए, x की जगह आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2y, x की जगह कितना लिख सकते हैं 2y, और इसका भी क्या करेंगे आप स्क्वायर, इसका भी क्या करने वाले हैं स्क्वायर, प्लस में आप करेंगे 4y आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी तो, ठीक है। अच्छा y की जगह भी मान निकल गया मुझे, अब मैं y की जगह मान रख सकता हूँ, y की जगह मान रख दीजिए। आपका 2 आपका स्क्वायर करने के बाद कितना होगा, ये 4 y का स्क्वायर है, और y की जगह में क्या लिख देता हूँ 1/2, 1/2 डायरेक्ट लिख दूं या स्क्वायर करके लिखूं, चलो लिख देते हैं 1/2 था, और वो भी कंडूड में था, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, ये 4 तो है ऐसे कैसे, y की जगह कितना लिखना है 1/√2, और इसको भी क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। अब आपको बहुत चीजें समझ में आ चुकी होगी, क्या दोनों चीजें आपकी समान है, क्या दोनों चीजें समान है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू में 1/2, ठीक है, कट गया तो कितना आएगा 2, और यहां से भी क्या निकलेगा 2, तो 2 जोड़े कितना आएगा आंसर 4 आने वाला है, 2 जोड़ोगे कितना आएगा 4 आने वाला है। एक बार उतार लीजिए भाई, ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा इन चीजों को हटा करके डायरेक्ट ही बताऊंगा। अगर आपने इसको उतार लिया है तो इसको डायरेक्ट भी हम बताएंगे बेटा, ठीक है। यहां मैंने एक एक स्टेप लिया, अंडूड को भी नहीं उठाया समझाने के लिए, ठीक है, अंडूड को भी नहीं उठाया है समझाने के लिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए। टाइम हो गया क्या, चले आगे, अभी नहीं उतारा, जल्दी करिए जल्दी करिए। उतार लीजिए बेटा, जल्दी उतारिए ताकि हम जल्दी से बात कर पाए। चले गया, उतार लिया, चलो इधर देखो, हमें जो चीज दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम बात करना चाहें तो यहाँ पे देखिए, एक बार फास्टली देख लीजिए इसके अनुसार। इसको अनुसार मैं देखता हूं तो 45 मान रखने पर, 45 का मान रखने पर मेरे पास क्या चीज निकल के आई थी बेटा, इसका 45 का मान निकले पर मेरे पास यहाँ पे देखिए, इसका मान तो कितना हो गया था अंडूड का
अंडर रूट का 2 हो गया था, अंडर रूट का 2 मेरे पास हो गया था, अंडर रूट का 2, इसका मान कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट का 2, तो यार इधर भी कितना हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 2 हो गया था, 1 बटा क्या हो गया था, अंडर रूट 2 हो गया था। तो यानी यहाँ पे x का, पहले समीकरण से x का मान कितना निकला था मेरा, 2y निकला था, 2y, ये तो पहले समीकरण से निकला था। और दूसरे समीकरण से मेरे पास क्या निकला था, y बराबर में कितना निकला था, 1 बटा अंडर रूट 2 आया था। और मुझे पूछा क्या जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 4y², ये मुझे पूछा जा रहा है। तो अब इसमें आपको जो मान रखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप यहाँ पे चाहो तो x का मान रख सकते थे, एक ही चीज में बदल दीजिए, चाहे तो आप इसको x में बदल दीजिए, चाहे आप इसको y में बदल दीजिए। इनको एक राजस्थान पुलिस वाले बच्चों को जब तक क्लास नहीं छूटे मत करो, क्योंकि आते हैं फिर ये इनका पॉइंट तो रहता नहीं, जो भी कोई बच्चे होते हैं ना उनको जो पहले रोक लिया करो आप, ठीक है। चले यहाँ से आगे, हाँ यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, इसका मान क्या निकाला था हमने, इसका मान हमने यहाँ से निकाला था कि साहब हमारे पास कितना निकलेगा, 2 आपका y और उसका क्या क्या करें, स्क्वायर। अगर यहाँ से बात करें बताइए इसका मान क्या निकला था हमारे पास, 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख दूंगा इसका मान, यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो यानी 2 तो था ही मेरे पास, और 1/√2 और इसमें क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो आप आगे और सोल्व कर सकते हो, काटते किसको बताइए कितना बचेगा, 1/2। आज यहाँ से हमारे पास तो 2 भी था कि साथ में 2 भी था, यहाँ पे हमारे पास क्या था 2y था और इसका क्या था स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना 1/2, डायरेक्ट लिख लीजिए 4, और ये कितना 1/2 कट जाएगा, इससे 2 बार ये और 2 बार ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ तक हमने बात करी है, यहाँ से आगे कल बात करेंगे, उतार लीजिए भाई।